हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर स्पेस। तो हाँ गाइस, फिर से मैं वापस आ गई हूँ एक और नया स्टोरी लेके आप लोगों के पास। तो लास्ट टाइम मैंने एक स्टोरी डाला था, लेकिन फॉर सम रीजंस मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया। तो कोई नहीं, मैं यहाँ पे फिर से रिकैप करके वो स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ। तो उस स्टोरी में होता है ये कि एक लड़की होता है जिसका नाम हमने रखा है फॉर प्राइवेसी पपाया। तो पपाया एक बहुत ही फ्रेंडली लड़की थी और वो क्लास 9 में पढ़ती थी, जो कि 15-16 ईयर्स की थी उस टाइम में। तो वो एक बहुत फ्रेंडली लड़की थी, अपने मम्मी पापा के साथ भी बहुत अच्छे से रहती थी और फन लविंग जैसी एक गर्ल थी। पर उसने जब क्लास 9 स्टैंडर्ड स्टार्ट किया और उसको सडनली एक बहुत प्रेशर आया पढ़ने की, क्योंकि उसका टाइम नियर आ रहा था कि करियर डिसाइड करना था, स्ट्रीम क्या लेना था, वो सब। तो इसी वजह से उसके ये प्रेशर ने उसके पर्सनैलिटी को भी हार्म किया और एज ए रिज़ल्ट वो बहुत ही चुपचाप रहने लगी, किसी से इतना बात नहीं करती थी और एक बहुत स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करती थी कि मॉर्निंग जल्दी उठना है, थोड़ा पढ़ाई करना है, फिर स्कूल जाना है, फिर आके ट्यूशन जाना है, फिर रिवाइज करना है और सो जाना है, ऐसा। तो उसकी रूटीन में, डेली रूटीन में फ़न करना, थोड़ा रिलैक्स करना, ये सब बहुत कम हो रहा था लेकिन बहुत कम था। और उसी वजह से वो चीज़ उसको बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन वो छोड़ भी नहीं सकती थी अपना रूटीन। तो ऐसे ही चलते हुए वो बहुत चेंज हो गई थी और अपने मम्मी पापा के साथ भी और फ्रेंड्स के साथ भी बहुत डिस्टेंस मेंटेन करती थी, बातें नहीं करती थी, इतना फ़न नहीं करती थी। तो पहले तो सभी लोगों ने सोचा था कि ये उसकी स्टडीज़ के वजह से है, तो उसको इतना और प्रेशर नहीं देते ये सब बोल के कि तुम क्या कर रही हो या फिर क्या हो गया है तुम्हें। लेकिन कुछ दिनों बाद वो खुद से ही बातें करने लगी और ऐसा बिहेव कर रही थी कि जैसे उसके साथ कोई और एक फ्रेंड है, लेकिन वो किसी को भी नहीं दिखाई देता था। घर में भी वो बात करती थी और स्कूल में भी करती थी, ट्यूशन में भी ऐसा। और बहुत टीचर्स से भी डांट पड़ा उसे एंड बहुत कंप्लेंट्स आए थे कि वो डिस्ट्रैक्ट है, वो फोकस नहीं कर रही पढ़ाई में वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि कोई अगर कुछ बदमाशी करता है और टीचर उसको डांट देता है तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं करता है या फिर वो चुप हो जाता है, ऐसा। लेकिन वो खुद को डिफेंड कर रही थी कि क्या आप लोग उसको नहीं देख सकते हो, वो तो मेरे साथ है, ऐसा ऐसा भी वो उसने उल्टा जवाब दिया था, जो कि नॉर्मल बिहेवियर नहीं था। तो ऐसे ही चलते हुए जब थोड़ा टाइम और बीता और वो लाइक एग्ज़ाम के बहुत पास आ रही थी अपने क्लास 9 के, तो तब वो घर में बहुत एग्रेसिव होने लगी और सडनली बहुत ही ज़्यादा लाइक उसको कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलो, उसको सिर्फ गुस्सा ही आता था। तो ये सब कि जब उसके मम्मी पापा ने ये सब बिहेवियर देख के डिसाइड किया कि उसके साथ एक दिन अच्छे से बैठ के बात करना होगा उसके बिहेवियर के बारे में। तो उन्होंने उसको बुलाया, पपाया को बुलाया, उन लोगों के सामने बिठाया और अच्छे से बहुत प्यार से पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हें हमने भी तो इतना भी प्रेशर नहीं दिया है ना, तो तुम इतना प्रेशर मत लो। और फिर पपाया बोलती है कि मुझे समझ नहीं आता है मम्मी पापा की मेरी जो दोस्त है बनाना, फॉर प्राइवेसी नाम रखते हैं बनाना, तो उसको लोग क्यों नहीं देखते हैं, या फिर वो मेरे साथ हमेशा रहती है पर लोग कहते हैं, इवन आप लोग कहते हो कि वो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब जब मम्मी पापा ने पूछा उसके कि तुम कौन बनाना के बारे में बात कर रहे हो, ऐसा तो कोई भी नहीं, हमने आज तक नहीं देखा उसको। तो पपाया ने एक बहुत ही शॉकिंग बात बोला कि आप लोग मजाक कर रहे हो क्या, बनाना तो मेरे साथ बचपन से ही है। तो मम्मी पापा बहुत शौक हो गए ये बात सुन के, क्योंकि उन लोगों ने सोचा था कि जो इमेजिनरी फ्रेंड जैसा कुछ बनाया है अगर पाया ने, तो वो क्लास 9 से ही शुरू हुआ है, क्योंकि उसके बिहेवियर्स तब से ही चेंज होने लगे हैं। लेकिन जब पपाया ने बोला कि
वो जो उसके दोस्त हैं जो किसी को दिखाई नहीं देते हैं बनाना करके, तो वो तो बचपन से उसके साथ है, तो बहुत ही शॉक हो गए थे। फिर उन लोगों ने पूछा कि तुम तो पहले बात नहीं करती थी उसके साथ, तो अब क्यों बात करने लगी हो। तो पापा ने बोला था कि एक्चुअली वो आती थी पहले, लेकिन बहुत कम आती थी, और मुझे बोला था कि मेरे बारे में इतना मत बोलो, क्योंकि मैं बहुत ही एक लोअर स्टेटस से फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो तुम्हारे मम्मी पापा को या फिर फ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे भी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील होता है, इसलिए मेरे बारे में प्लीज़ किसी को मत बोलना। तो ये बोला था बनाना ने पपाया को बचपन से, तो इसीलिए उसने ये बात इतना हाइड किया। लेकिन पपाया ने बोला कि जैसे टाइम बीतता गया और ये सब स्ट्रेस की वजह से मैं किसी के साथ भी बात नहीं कर पा रही थी, और मैं खुद में खोई रहती थी कि इतना पढ़ना पड़ता है, इतना कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो बनाना फ्रीक्वेंटली मुझे विज़िट करने लगी, और वो बहुत दिन तक मेरे घर में रही, और मैंने ये बात पहले तो आप लोगों से छुपाया था, लेकिन आप लोग ने बहुत दिन देखा है उसको, तो मैंने सोचा था कि कोई बात नहीं, वो तो लड़की है, मेरे साथ बचपन से ही है, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, और इस टाइम में मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मैंने ये बात खोल के नहीं बोला था। तो ये सुन के उसके मम्मी पापा का रिएक्शन बिल्कुल ही ब्लैंक था, और वो ना पपाया को डांट सकते थे ना ही कुछ ऑर्डर दे सकते थे। तो उन्होंने बस यही बोला कि तुम अभी रिलैक्स करो, और बहुत रात हो गई तो जाके आराम से सो जाओ, हम कल बात करेंगे। और ये बोल के वो लोग सो गए, और पपाया ने लास्ट टाइम बोला, तो बनाना आज भी मेरे साथ सोएगी, ठीक है, आज मैं ओपनली बोल रही हूँ आप लोगों को, ठीक है, ऐसा बोला उसने, पपाया ने। तो पपाया के मम्मी पापा ने बोला हाँ ठीक है, आज सो जाओ उसके साथ। तो आप लोग सोचिए पपाया के मम्मी पापा कितने कूल और काम रहे बनाना के पपाया के आगे, क्योंकि ताकि उसको कुछ टेंशन कुछ ना हो, लेकिन वो लोग अंदर इतना घबराए हुए थे। इवन वो लोग पपाया के रूम में चेक भी करने गए कि सच में कोई लड़की है उसके साथ, सच में कोई उसका फ्रेंड है, पर क्लियरली दिख रहा था कि सिर्फ पपाया ही अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। और फिर जो आगे होता है वो बहुत ही वियर्ड और अजीब होता है, और नेक्स्ट पार्ट मैं कंटिन्यू करेंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आज का स्टोरी यहाँ तक ही रहता है। तो ये पार्ट सुन के आप लोगों को कैसा लगा? क्या आप लोगों ने सिमिलर स्टोरी सुना है, या फिर आप लोग क्या सोचते क्या हो सकता है इसके आगे? एंड ऑल्सो ये स्टोरी का एक टाइटल सोच के रखना एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, मतलब जब पार्ट 2 लाऊंगी उसके बाद सुन के आप लोग टाइटल रख सकते हैं। तो हाँ वही है। एंड हाँ, तो आज के लिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाकी आप लोग बोलिए, कमेंट में मुझे मिलिए, आप लोग कमेंट डाउन कीजिए, और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब आपका मर्ज़ी है, मुझे नहीं बोलना कुछ इसमें। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।